तो आज का विषय है, ऐसा एक व्यक्ति है, मुझे आपको और जो यीशु के पीछे चलते हैं उसको टारगेट करता है। क्या करता है? टारगेट करता है। जो पहले से टारगेट है उसे नहीं करता है, लेकिन जो वहां से निकल गए हैं और यीशु मसीह की ओर आए हैं उसे पूरा ही क्या करता है? टारगेट करता है। टारगेट का मतलब निशाना लगाता है। तो आज का विषय आपको मैं दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। लिखा गया है शैतान, काला में दिया हूं क्योंकि उसको मैं लाल दे ही नहीं सकता, लाल कलर में दे ही नहीं सकता। शैतान समझाने के लिए एक फोटो का सहारा लिया हूं। शैतान कौन है? ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कहां से आया? ये व्यक्ति को कौन सृष्टि किया था? ये व्यक्ति का नाम क्या था? हालेलुया। शैतान कौन है, इसके विषय में आज हम बातें करेंगे और आपको मैं बताऊंगा। इसलिए आपका ध्यान किसी चीजों के प्रति मत बहकाइए, मेरे तरफ मेरे तरफ देखते रहिए, टीवी को भी देखते रहना, ताकि आपका जो खुराक है, समझने वाला बातें है, यहाँ से निकलेगा। तो लिखा गया है शैतान कौन है, ये व्यक्ति कौन है जो हमें टारगेट करता है, मनुष्य को टारगेट करता है। इसके विषय में आज हम बातें करेंगे। तो लिखा गया है शैतान भी, ये देखिए, शैतान भी परमेश्वर की, लिखा हुआ है परमेश्वर की, यहां से पढ़ते हैं तो अच्छा लगेगा। शैतान भी परमेश्वर की राज्य अर्थात स्वर्ग दूत था। क्या था? ये शैतान कौन था? स्वर्ग राज्य का क्या था? स्वर्ग दूत था। जिस राज्य को परमेश्वर ने ना मिस्त्री लगाया, ना उसने किसी को नहीं लगाया, चिरस्थायी है कहता है। तो वो राज्य का, स्वर्ग राज्य का ये व्यक्ति क्या था? स्वर्ग का क्या था? एक दूत था, स्वर्ग दूत था। ये व्यक्ति स्वर्ग दूत था। तो आगे देखते हैं, परंतु उसने, शैतान ने, परंतु उसने अपनी पद पर स्थिर न रह सका। जिस पद में रखा था परमेश्वर ने इस शैतान को, वो पद में स्थिर न रहने नहीं पाया। उसको ज्यादा चाहिए था। किसको? शैतान को ज्यादा चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने जिस पद में रखा था उसमें वो स्थिर न रह सका। आगे देखिए, और परमेश्वर से बगावत की, हालेलुया, विश्वासघात की। किससे? परमेश्वर से विश्वासघात की। अब देखिए, मैं मालिक हूं, ठीक है, मैं मालिक हूं, मेरा एक मजदूर है, तो मेरा जगह को लेना चाहेगा तो मैं क्या करूंगा उसको? हाँ? बाप रे, जैन थाली नहीं खालू, यही थाली के छेद, कहता है कि नहीं? जिस थाली में खाते उसी पर लात। तो कहा गया है, परंतु उसने, यानी शैतान ने अपने पद पर स्थिर ना रह सका और परमेश्वर से बगावत, यानी कि विश्वासघात की, उससे स्वर्ग से निकल दिया जाता है। किससे? शैतान। जिस प्रकार परमेश्वर ने जिस पद पर रखा था वो व्यक्ति को उस पद में रहने नहीं सका, तो परमेश्वर से विश्वासघात किया। उसका बराबरी होने के लिए वो सोचा, उसका दिमाग में सोचा, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या कर दिया? उसको निकाल दिया। जिस स्थान में था उस स्थान से उसको निकाल दिया। सिर्फ शैतान ही नहीं, सिर्फ वो शैतान ही नहीं, बल्कि शैतान के पक्ष में जितने भी स्वर्गदूत थे, जो मेन शैतान जिसको कहते हैं लूसीफर, उसके पक्ष में जितने भी स्वर्गदूत थे उन्हें भी स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया। हालेलुया। जितने उसके साथ थे, जितने उसके साथ दे रहे थे, उन्हें भी क्या कर दिया गया? स्वर्ग से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया, निकल दिया गया। तो आगे देखिए, क्योंकि हिंदी बाइबल वचन कहता है, कहा कहता है, यहोदा एक उसका छेद, यहोदा एक उसका छेद। हालेलुया।
तीसरा यूहन्ना के बाद आएगा यहूदा, यहूदा के बाद आता है प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। लास्ट से आएंगे तो 2 नंबर वाला प्रकाशित वाक्य आएगा, उसके बाद यहूदा आएगा। तो लिखा गया है, क्योंकि हिंदी बाइबल वचन कहता है, यहूदा 1:6 कहता है, फिर जो स्वर्ग दूतों ने, इसको पढ़ा देखिए, जो स्वर्ग दूतों, एक वचन है, स्वर्ग दूतों एक वचन है, एक वचन है कि बहुवचन है? क्या पढ़े हम? फिर जो स्वर्ग दूतों ने, क्या वचन मतलब बहुत है या थोड़े हैं? एक है, बहुत। हालेलुया। तो लिखा गया है, तो पढ़ने वक्त ध्यान देना, जो स्वर्ग दूतों ने बहुत, यानी कि और है, एक नहीं और है, अपने पद को स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया। जिस स्थान में रखा था परमेश्वर वो दूत को, वो उसको स्थिर न रखा, यानी छोड़ दिया। उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधन में रखा है। क्या कहा गया है? रखा है, उसको बंधन में रखा है। आगे देखिए, ठीक उसका प्रकाशित वाक्य 12 का 9 कहता है, और वो बड़ा अजगर, प्रकाशित वाक्य क्या कहता है? अजगर। किसको कह रहा है? वही लूसीफर को। वही लूसीफर आदम का बगीचा में था, किसको बहकाया? हवा को बहकाया। हवा के चलते उसका पति आदम को बहका दिया। हालेलुया। तो लिखा गया है, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, हालेलुया, वही पुराना सांप, यानी कि यहाँ तक हमको उत्पत्ति की ओर देखना पड़ेगा। वही अजगर, वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। हालेलुया। इब्लिस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का, क्या पढ़े? और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। उसको क्या कर दिया गया? गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया गया? क्योंकि जो परमेश्वर का बातें था, और जो जिस पद में उसको रखा था, वो पद में वो स्थिर न रहा, और यही सोचा कि मैं टॉप में रहता। टॉप का मतलब क्या है? ऊंचा, ऊपर। हालेलुया। ऊपर में। आज भी तो लोग कहते हैं मैं टॉप में रहूंगा। ये किसका कैटेगरी है? मतलब किसका बातें है? शैतान का बातें। लोग क्या कहते हैं? मैं टॉप में रहना चाहता हूँ, ऊपर। हालेलुया। और यही तो ऊपर रहने के वजह से वो नीचे गिरा दिया गया। शैतान ऊपर रहने के सोचा इसमें दिमाग में, तो वो क्या किया गया? नीचे गिरा दिया गया। इसीलिए कहा गया, बड़े ध्यान से जो लाल में लिखा गया है, और सारे संसार का, चाहे तुम अमेरिका जाओ, चाहे तुम इंग्लैंड जाओ, चाहे तुम इजराइल जाओ, चाहे तुम कहीं भी जाओ ये पृथ्वी में, सारे संसार का भरमाने वाला है। सारे संसार में क्या करता है? लोगों को टारगेट करता है, भरमाता है। और मेरे जीवन में बुधवार का दिन में यही व्यक्ति भयंकर काम कर रहा था। यही व्यक्ति मुझे क्या कर रहा था? काम कर रहा था, और यही सोच रहा था कि इतना सा पैसा मेरे पॉकेट में आ जाएगा, और सही वक्त में परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में काम किया। उसको सोच कर देगा, उसको सोच कर देगा। पिछले जो भविष्य वक्ता थे, या तो अभी भी किसको कहते हैं? मती को। क्या उसका नौकरी नहीं था? मती, उसका भी तो नौकरी था, टैक्स कटने वाला, महसूल लेने वाला, कहते हैं उसको टैक्स कटने वाला। 4 टेबल वहां लगा रहता है, और उसमें बैठकर जहाज में क्या माल लाया क्या नहीं, उसको क्या करता था? वो टैक्स कटता था। उसके लिए वो नौकरी नहीं था? नौकरी था कि नहीं? नौकरी था। लेकिन ऐसे वक्त में यीशु मसीह को क्या किया? एक ही बार का है, मेरे पीछे हो ले। यीशु नहीं कहा मती क्रिश्चियन बन जा, कहा नहीं कहा। यीशु ने कहा मेरे पीछे।
क्या कहा? मती ये नहीं कहा प्रभु 1 बजे मेरा क्या होता है लंच करने के लिए छुट्टी, प्रभु मेरा ये ड्यूटी है 5 बजे तक क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, ठीक मैं 6 बजे अब कहाँ है मुझे बता दीजिए, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं कहा। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पीछे होले तुरंत, आई विल कहता है तुरंत पेन छोड़ दिया, खाता छोड़ दिया, और ये भी नहीं कहा अरे भाई तू देखी दो वो मेरी बात, ऐसा नहीं कहा। सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलिए। हालेलुया। और ऐसे सारे बातों को मुझे स्मरण याद आया, क्या परमेश्वर में किधर जाऊं? भजन संहिता 139 में 1 से पढ़ेगी तो क्या कहता है? राजा दाऊद क्या कहता है? मैं किधर जाऊं तेरा आत्मा से भागकर, ऊपर चढ़ू परमेश्वर वहां तू है, नीचे घुस जाऊं परमेश्वर वहां तू है, पानी के अंदर जाऊं परमेश्वर वहां तू है, अधोलोक में बिछो ना बिछाऊं तो भी वहां भी तू है। बचकर कहा जाऊं? कहा जाएंगे? परमेश्वर से बचकर कहा जाएंगे? भागने नहीं पाए। और ये सारे विषय मेरे जीवन में याद है, स्मरण आया। इतना दिन से मुझे परमेश्वर एक जरूरतों को पूरा किया, और उसका जरूरत में मैं ना जाऊं ये तो हो जाएगा विश्वासघात, विश्वासघात। तो कहता है सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर, इस संसार पर क्या किया गया है? गिरा दिया गया है वो व्यक्ति को, वो शैतान को गिरा दिया गया है। और आगे देखिए, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए, उसके दूत जो थे। इसीलिए कहते हैं ना, आज इतना डिटेल मतलब क्या कहते हैं डीप में नहीं जाएंगे, मैं अगले एपिसोड में इस विषय को लेकर आऊंगा कि वो और क्या क्या कहा गया है, और वो व्यक्ति कितना चीजों से बना था, परमेश्वर क्या क्या उसके अंदर डाला था, वो सारे विषयों को मैं बताऊंगा। तो आगे देखिए, सारी दुनिया को बहकाता है। क्या करता है? सारी दुनिया को बहकाता है। शैतान बड़ा धोखाबाज है, शैतान बड़ा धोखेबाज है। और इर्मिया 17:9 कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। इसमें एक सोचने वाला बात है, ध्यान दीजिए, बच्चे को शांत रखिए, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कहा गया, इर्मिया कहता है मन तो सब वस्तुओं से, सब वस्तुओं से, यहाँ तक से पैसा से भी, यहाँ से कि जो सब कह दिया ना, तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अधिक कौन धोखा देता है? अधिक है? सुन रहे कि नहीं? तो कौन अधिक धोखा देने वाला है? इधर देखिए, लिखा गया है मन तो, फिर पूछूंगा मैं, ध्यान देना, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। सबसे अधिक धोखा देने वाला कौन है? मन है। और मन कहाँ है? मन कहाँ है? मन कहाँ है? मनुष्य का अंदर है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जिस मन को दिया इंसान के अंदर, उसी को टारगेट किया। अगर मैं उसका मन को बदलूं तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। शैतान भी उसी मन को टारगेट किया, अगर मैं इसका मन को बदलूं तो मेरा और आ जाएगा। हालेलुया। दोनों ही किसको टारगेट किए? इंसान का मन को। हालेलुया। इसीलिए कहा मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असत्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? क्वेश्चन मार्क। कोई भी उसको मेडिसिन ठहराने नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई भी उसको, उस मन को शांत करने नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए कहता है उसका भेद कौन समझ सकता है? अब देखते हैं, इन सब बातों से हम देख सकते हैं कि, ध्यान दीजिएगा, इन सब बातों में हम ध्यान
सॉरी, इन सब बातों से हम देख सकते हैं कि धोखा खाने की संभावना हमेशा है। धोखा खाने का संभावना हमेशा है। हम धोखा खा सकते हैं, ये नहीं है। यीशु ने क्या कहा? ठोकरे लग सकता है, ठोकर लग सकता है, लेकिन जिसके कारण तुम ठोकर खाओगे उसको क्या कहता है? जो पिसते हैं ना चक्की का पाट, जोतरी, उसको गाला में बांध कर क्या में फेंक दो? समुद्र में फेंक दो। हालेलुया। तो कहता है इन सब बातों से हम देख सकते हैं कि धोखा खाने की संभावना हमेशा है मेरे प्यारे। आप देखते हैं, और बिना सीमा की है वो। धोखा खाना सीमा नहीं है, बिना सीमा की है वो। हालेलुया। तो आज हमें जानना है, समझना है, वो व्यक्ति क्या करता है? सारे दुनिया को क्या करता है? शैतान क्या करता है? सारे दुनिया को भरमाता है, बहकाता है। और इंसान का कौन सा पार्ट को बहकाता है? मन को। हालेलुया। यीशु भी कहता है अगर इसका, इसलिए तो कहा मत्ती 4:17 में क्या कहा? मन फिराओ। यूहन्ना 3:2 में क्या कहा? सॉरी, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला, मत्ती 3:2 में क्या कहा? मन फिराओ। पतरस क्या कहा? प्रेरितों के काम 2:38 हम देखते हैं कि उसमें क्या कहा? मन फिराव के लिए क्या लो? बपतिस्मा लो। पौलुस भी क्या कहा? मन फिराओ। हालेलुया। तो इसको कहता है, और धोखा खाने का बहुत संभावना है और बिना सीमा का है। सीमा नहीं है धोखा खाना। कोई भी आपको धोखा दे सकते हैं, है कि नहीं? कोई आपको ठग सकते हैं, कोई भी आपको बहका सकते हैं, कोई भी आपको फुसला सकते हैं, इसलिए बिना सीमा का है। आइए देखते हैं मत्ती 24:24। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चा, और हमेशा मुझे ये मुंह में रहता है बच्चा। मत्ती 24:24 याद रखने में क्या है? आसान। कहा क्या है? क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को क्या करेगा? अब सोच लीजिए, बाहर तो छोड़ दीजिए, बाहर वाला आपको भरमाता है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो चर्च के अंदर है वो नहीं छोड़ रहा है आपको, है कि नहीं? बाहर में छोड़ दीजिए, लेकिन जो चर्च में आते हैं, चर्च के अंदर, वो नहीं छोड़ता आपको बहकाने के लिए। क्यों? ये इसमें कहा यीशु मसीह बड़े चिन्ह अद्भुत काम दिखाएंगे। हालेलुया। चर्च में आकर क्या क्या करते हैं आपको मस्त लगता है, मजा आ जाता है, लेकिन ध्यान देना यीशु मसीह का विषय में सोचने से ये सारे विषय नहीं होता है। बड़े चिन्ह का मतलब क्या है? आप सोच नहीं सकते। ऐसा अद्भुत चिन्ह आपका चर्च में होगा, अद्भुत काम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आज लोग जानता है, शैतान इंसान का कमजोरी क्या है उसको जानता है। आज इंसान इधर उधर दौड़ रहा है, उसका जीवन में कुछ हो जाएगा, इधर उधर दौड़ रहा है। हालेलुया। इसलिए जिस चर्च में जाते हैं वो व्यक्ति को देखो, क्या मुझे तो भरम में नहीं रखा है? क्या मुझे ये व्यक्ति यीशु का प्रेम से दूर तो नहीं किया है? परखना है। हालेलुया। इसलिए अंदर वाला भी आपको नहीं छोड़ रहा है। आगे देखिए, यिर्मयाह 30:7 कहता है, हाय हाय हाय, क्या लिखा गया है? हाय हाय, वो दिन क्या ही भारी होगा, वो दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। जो दिन आने वाला है ना, उसके समान और कोई दिन नहीं। वो याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वो उससे भी छुड़ाया जाएगा। हालेलुया। ऐसे वक्त में यीशु मसीह ने क्या कहा है? प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, तो भारे शताब्द में भी 2 व्यक्ति को भेजेगा यीशु मसीह, उसको उद्धार करने के लिए। हालेलुया। तो आगे देखते हैं, शैतान की युक्ति को तो आप लोग जानते हैं कि नहीं? शैतान का युक्ति को जानते हैं कि नहीं? कितना जन जानते हैं शैतान का युक्ति? हाथ उठाइए। सब कोई जानते हैं ना? तो एक जन कोई भी बताइए शैतान का युक्ति क्या है? शैतान का युक्ति क्या है? देखिए, सब कोई अभी बोले सब कोई जानते हैं।
शैतान का युक्ति क्या है? लालची देता है और बहुत सारे हैं आप जानते हैं, लेकिन शर्मा रहा है ना, क्योंकि आपका मुंह को क्या करे, मोर काम करने को शैतान क्या करे ना चोरी को से कहाँ जो कहे बोलते इस पर झगड़ा है नी को ऐसे जानी फिर इस प्रकार आपको क्या कर रहा है अभी, मुंह को बंद कर रहा है, जानू छे लेकिन नी को जानू था, मन ने ही रोकी था, आगे नहीं। तो कहा गया है शैतान की युक्तियों को तो आप जानते हैं। देखिए दूसरा कुरिन्थी 2:11 कहता है, अब बाइबल से पढ़िए इसको, दूसरा कुरिन्थी 2:11 जल्दी से। यहाँ थोड़ा वचन भी है और मिला हुआ बातें भी मैं इसमें डाला, तो जल्दी से दूसरा कुरिन्थी हाँ दूसरा कुरिन्थी और 2:11 किसी को मिल गया जल्दी से। हाँ लिखा जाता है, देखिए दूसरा कुरिन्थी और 2:11 में लिखा गया है कि शैतान का हम पर दवा ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान का युक्ति का दवा, शैतान का काम का हम पर हुक्म ना चले। हालेलुया। जो शैतान का काम है हम लोगों पर हुक्म ना चले, इसलिए मैंने लिखा जिससे आपको दवा, जिससे उसका दवा आप पर ना चले। किसका? शैतान का दवा यानी हुक्म ना चले, इसीलिए सतर्क रहें। क्या रहें? सतर्क रहें, क्योंकि शैतान लोगों को अपने जाल में फंसा कर क्या करता, देखिए लोगों को जाल में, अपने जाल में फंसा कर विशेष करके परमेश्वर का काम को रोकना चाहता है। हालेलुया। वो जाल उसके पास, देखिए बड़े ध्यान से, 1 अंगुलिया जाल है, उससे भी कम जाल, मतलब कम उंगली का, 0 उंगली का, 1 से 2 से 12 15 सब जाल है। नहीं कह रहा हूं मैं, देखिए 0 उंगली छोटा जाल है जो नदी में देते हैं, क्या इतना बड़ा मछली घुसेगा? बिल्कुल नहीं घुसेगा। छोटा बच्चा, सोच के देखिए 5 साल का बच्चा दारू पिएगा? नहीं पिएगा। तो उसके लिए भी शैतान रखा है, मोबाइल में बिजी करना, ऐसे काम को क्या करके रखा है, इसको कहते हैं 0 उंगली, 0 अंगुली का जाल। छोटा बच्चा कभी नशा नहीं करेगा, तो भी उसको देखिए छोटा से पाप में गिराने के लिए, लत लगाने के लिए। दारू कौन पिएगा? दारू कौन पीता है? नशा कौन करता है? चोरी कौन करता? चोरी तो बच्चा भी करता है, लेकिन उतना बड़ा चोरी नहीं करता है जो आप सोच रहे हैं। तो नशा तब होगा जो कि 12 अंगुल का जाल है, उसको सोच समझ हो गया है वो व्यक्ति, और वो दारू पिएगा। इसीलिए कहता है, देखिए दूसरा कुरिन्थी 2:11 कहता है, जिससे उसका दाव आप पर ना चले, इसलिए सतर्क रहे। अगर का हुक्म को अपना जीवन में लागू नहीं करना चाहते हैं तो आपको सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना होगा, क्योंकि शैतान लोगों मतलब ये बहुत है, क्योंकि शैतान लोगों को अपने जाल में फंसा कर, विशेष कर, खास कर परमेश्वर का काम को रोकना चाहता है। आपका जीवन में परमेश्वर का काम को क्या कर जाता है? रोकना चाहता है। आगे देखिए, क्योंकि शैतान परीक्षा करता है। देखिए क्या क्या करता है शैतान, मैं आज के लिए थोड़ा रख देता हूँ, अगले संडे में क्या बहुत अच्छी तरीका से उसका विषय में लेकर आऊंगा कि शैतान कैसा व्यक्ति था और कितना चीजों से बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, और बनाने के वक्त परमेश्वर उसको क्या किया है, उससे लिया है या नहीं लिया है, वो सारे चीज को मैं आपको अगले संडे दिखाऊंगा। तो कहा गया है क्योंकि शैतान परीक्षा करता है। कहा करता है? मत्ती 4:11, मरकुस 1:13, लूका सुसमाचार 1:13 तक। यीशु मसीह का क्या किया? वो यहाँ परीक्षा करता। शैतान क्या करता है? परीक्षा करता है। आगे देखिए, शैतान स्वर्ग दूतों का रूप धारण करता है।
अभी भी स्वर्ग दूतों का रूप धारण करता है। कहाँ है वचन? वचन लोग ये है 2 कुरिन्थी 11:14 में। नहीं पढ़ना, मैं रेफरेंस रख दे रहा हूँ, इसको मैं फिर से लेकर आऊंगा अगले संडे। तो शैतान स्वर्ग दूत का रूप धारण करता है। वचन है मेरा पास, कहाँ है? 2 कुरिन्थी 11:14 में। अर्थ देखिए, शैतान धार्मिक लोग और सेवकों को अच्छा काम करने से रोकता है। वचन का है 1 थिस्सलुनी 2:18 और दानियेल 10:13। शैतान धार्मिक लोग और सेवकों को अच्छा काम करने से रोकता है। मेरे जीवन में मैं प्रचार करता हूँ तो प्रचार करने मुझे क्या करेगा? रोकेगा। अधार्मिक है, विश्वास है, यहाँ आने में वो क्या करेगा? रोकेगा। और रेफरेंस है, अगर हो सके तो नोट करिए, अगर नहीं है तो वीडियो को फिर से देखिए और पॉज करके आप लिख सकते हैं, या अभी फेसबुक में जैसे खत्म हो जाएगा शाम को भी आपको यूट्यूब में आ जाएगा। तो कहा क्या है? देखिए, शैतान लोगों को सताता है। क्या करता है? लोगों को क्या करता है? सताता है। वचन का है ये है यिर्मयाह के काम 10:38। क्या करता है शैतान? लोगों को सताता है। मुझे सताता है, आपको सताता है, लेकिन जो ऑलरेडी उसका जाल में है नहीं सताएगा नहीं। जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उसी को क्या करता है? टारगेट करता है। तो आइए आगे देखते हैं। शैतान लोगों को बीमारी से पीड़ित करता है। लोगों को क्या करता है? बीमारी को पीड़ित करता है। रेफरेंस दे रहा हूं, आयुब 2:7। शैतान क्या करता है? लोगों को बीमारी से पीड़ित करता है। आगे देखिए, शैतान लोगों को बीमारी के बंधन में बांधता है। बीमारी का बंधन में बांधता है। आपको रेफरेंस दे रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार 13:16 में। शैतान क्या क्या करता है? इस सारे विषय का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। और लिखा क्या है? शैतान लोगों को बीमारी के बंधन में बांधता है। बीमारी के बंधन में बांधता है। आगे देखिए, शैतान सीख की नहीं फाड़ता है। किसको? विश्वास। किसको? यीशु मसीह का पीछे चलने वालों को शैतान सीख के नहीं फाड़ता है। सिंह अपना शिकार को जिस तरह का फाड़ता है, और शैतान भी मनुष्य को क्या करता है? फाड़ता है। फाड़ता है का मतलब यीशु से दूर करता है। वचन का है 1 पतरस 5। हालेलुया। इसमें आगे देखते हैं, शैतान किसी भी मनुष्य को अपने वश में कर सकता है, चाहे वो बड़ा विश्वासी हो सके, चाहे वो बड़ा विश्वासी चाहे वो बड़ा सेवक हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा, जो कोई भी क्यों ना हो, शैतान किसी भी मनुष्य को अपने वश में कर सकता है। रेफरेंस दे रहा हूं, लूका 22:3। हालेलुया। जितने भी बड़े सेवक क्यों ना हो, वो अपने वश में कर सकता है। वो ताकत है उसको अपना बस में करने के लिए क्या है? ताकत रखता है। आगे देखिए, शैतान का विषय में इतना मैं रखा था, थोड़ा सा रिपीट करता हूं और हम समाप्त करेंगे। यह है, शैतान परीक्षा करता है। रेफरेंस दिया हूं, शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यह भी रेफरेंस है। शैतान धार्मिक लोग और सेवकों को अच्छा काम करने से रोकता है। ये देखिए रेफरेंस। शैतान लोगों को सताता है। रेफरेंस है। शैतान लोगों को बीमार से पीड़ित करता है, उसका भी रेफरेंस है। शैतान लोगों को बीमार के बंधन में बांधता है, इसका भी रेफरेंस है। शैतान सिंह की नहीं फाड़ता है, इसको भी देख लीजिए। और शैतान किसी भी मनुष्य को अपने बस में कर सकता है, ये भी वचन है। शैतान का विषय में आप सुनिए। शैतान का विषय में, ये व्यक्ति का विषय है, ये व्यक्ति जो शैतान का विषय में और गहराई से जानेंगे कि वो क्या करता है, और गहराई से और लेके आऊंगा और वो क्या करता है। और देखिए कहाँ था वो, ये व्यक्ति कहाँ था और कितने चीजों को मिलाकर बना था ये व्यक्ति, कितने चीजों को मिलाकर बना था। शरीर कैसे बना? कितना चीज मिलाकर बना हुआ है? हड्डी, मांस, पानी, लहू सब मिलकर क्या हुआ है? शरीर बना है कि नहीं? सिर्फ मांस मतलब शिकार खाली होनी चाहिए, नहीं पायन अच्छे, खून अच्छे, शिकार अच्छे,
बहुत प्रकार शास्त्र से परमेश्वर आत्मा छे जीव तब जेकरा शरीर बनी छे। तो लिखा छे कहाँ था वो ये व्यक्ति और कितने चीजों को मिलाकर बना था, ये कितने चीजों को मिलाकर बना था। इन सारे विषय को हम जानेंगे नेक्स्ट संडे। हालेलुया। और क्या क्या रखा था परमेश्वर, यहाँ तक मैं बता देना चाहता हूँ 16-17 चीजों मिलाकर ये व्यक्ति बना था। और क्या चीज था मैं आपको वचन के साथ में प्रूव करूंगा। इसलिए आइए सब कोई खड़े हो जाते हैं, हम लाइव बंद कर देते हैं जल्दी से।